40 वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, उसमें से एक वाणी आपके सन्मुख पढ़ी है। ये एक तारा इस वजह से उठाया हाथ में, मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा था कि छूटेगा नहीं, तुम्बे का बजाना छूटेगा नहीं। मैंने सोचा भाई ये परंपरा बना कर रखनी पड़ेगी। कुछ श्रोता जो है उन्हें सूझ जाता है कि अब एक तारा हाथ में है तो खतरा है और अब शांति से बैठ जाओ। क्यों? ये कुछ ना कुछ जो वक्ता आ रहा है सुनाएगा, गाएगा, कुछ प्रचार करेगा। और अगर ये नहीं है हाथ में तो फिर मजा नहीं आता बात में। फिर कहते हैं भाई सत्संग में कुछ ठीक नहीं लगा प्रोग्राम, तो सहारा सा मिल जाता है भाई इससे क्या करें। एक तारा है ना ये, अब ये एक तारा है और तार दो है इसमें, और उन दोनों तारों को एक करता है प्रेम। अब देखिए, आपने प्रेम की ध्वनि भी सुनी होगी, आप कितनी मधुर है। अभी महाराज जी प्रेमदास जी, आज का ये जो सत्संग का कार्यक्रम फरमाया जा रहा है, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरु गद्दी ऊन तीर्थ धाम सुकरताल के तत्वाधान में, जिसके अध्यक्ष संस्थापक गद्दी नसीन परम श्रद्धेय परम वंदनीय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी परम आदरणीय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, और आज के इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष महाराज श्री जगतदास जी, जो गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन रजिस्टर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, मौजूद है हमारे बीच। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड के कार्यकारिणी सदस्य परमादरणीय महात्मा श्री प्रेमदास जी, जिनके अथक प्रयास से, मेहनत से आज का ये कार्यक्रम सजाया गया है। और ये प्रेम की ही भाषा है, प्रेम से ही तो जो हम बांधे मोह फांस हम, प्रेम बंधन तुम बांधे। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, परमात्मा जी के लिए और खुद के लिए उन्होंने हम शब्द का प्रयोग किया है, जो हम बांधे मोह फांस। हे परमात्मा जी, सतगुरु जी, यदि आप हमें मोह के बंधन में बांधना चाहते हो कि मोह में फंस जाएंगे, तो बांधना हमें भी आता है। क्यों? क्योंकि हम भी आपके ही अंश है। हम कैसे बांधेंगे? हम प्रेम बंधन तुम बांधे, हम आपको प्रेम के बंधन में बांधेंगे। आप अपने छूटने का यत्न कर लेना। कैसे छूटोगे? किस तरीके से छूटोगे? हम छूटे तुम आराधे, हम तो आपकी आराधना करके छूट जाएंगे मेरे मालिक, परंतु आप कौन सी विधि से छूटेंगे? प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन, कहे रविदास छूटी बो कवन गुना। जेवरी मतलब रस्सी, जेवरी कहते हैं रस्सी को, ग्रामीण भाषा में जेवड़ी, जेवड़ी यानी जेवरी। जो गुरु रविदास जी महाराज की भाषा रही हो पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी भाषा, जो वो भक्ति काल का दौर था, और भक्ति काल में तमाम संत जो हुए हैं उन्होंने अपने अपने जो वाणियां हैं उन वाणियों में प्रेम का व्याख्यान किया है। सतगुरु रविदास जी महाराज को सभी संतों ने शिरोमणि की उपाधि दी थी, क्योंकि जो ज्ञान, जो अद्भुत सार सतगुरु रविदास जी महाराज ने उस समय संगत को सौंपा, वो अन्य किसी संत ने नहीं दर्शाया था। तो जो प्रेम है, प्रेम ही सबसे बड़ा बताया। जैसे भी चर्चा चल रही थी ना, तो आज का जो ये कार्यक्रम है महाराज श्री प्रेमदास जी के सानिध्य में है, और ये प्रेम का बंधन ही है। मैंने विचार किया कि 1 बजे तो फरार हो ही जाऊंगा कार्यक्रम से, 1 बजे निकल लेंगे यहाँ से, तो फिर वो ये बंधन है ना प्रेम का। महाराज जी ने वो रस्सी और टाइट कर दी, कहने लगे सुबह हवन भी होना है। और कैसे होगा? मैंने कहा ठीक है जी, जैसा आपका आदेश है, जिनके गांव में रहना हाँ जी कहना, सुननी पड़ेगी बात। तो
तो वो तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा जी, बड़ी अच्छी बात है। तो आइए गुरु महाराज की जो पावन वाणी है आपके बीच रख रहा हूं, उसका थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा। और जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है, जो सत्संग फरमाया जाता है, उसे कहते सूफियाना अंदाज, सूफी गायन कहते हैं उसको। सूफ जो ये भी वाणियां चल रही थी ना, इस गायन को कहते सूफी गायन। कई बार कोई पूछ लेता, भाई कौन सी शैली में चलता है तुम्हारा सत्संग, कैसे गाते हो, कौन सा गायन है ये, राग कच्चा है पक्का है, कैसा है, ये है वो है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये सूफी गायन की श्रेणी में आता है सत्संग का, ये सूफियाना अंदाज कहते हैं इसको। गायन की जो बहुत सारी शैलियां है, कोई ठुमरी है, कोई कुछ है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, बहुत सारा वो है उसका। तो सूफी अंदाज में सत्संग कार्यक्रम फरमाया जा रहा है। बहुत सुंदर तरीके से जो हमारे वक्ता है, प्रचारक है, साधु है, वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरु महाराज की, जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी की चंद पंक्तियां आपके सन्मुख रखी हैं। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, मृग कहते हैं हिरण को, मीन कहते हैं मछली को, भृंग यानी भंवरा, पतंग पतंगा, कुंचर यानी हाथी। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इनमें सिर्फ एक ही दोष है सभी में। हिरण में शब्द का दोष है। जब शिकारी जंगल में जाता है तो वो टुक टुक की आवाज करता है, और टुक टुक की आवाज को सुन करके हिरण देखता है आवाज, उस आवाज को पकड़ने की कोशिश करता है और जाल में फंस जाता है। ये शब्द का दोष, यानी हिरण में तो सिर्फ एक दोष था, इस मनुष्य के अंदर ये शब्द का दोष भी है, पांचों है। मृग मीन, मीन यानी मछली, मछली को रसना का दोष है। रसना का दोष कैसे? इस रसना के रस के बस में निगल गई कांटे को मुख में, फिर मीन पछताई, सब दुखी हुए मेरा भाई इस इंद्रजाल सर्कस में। ये जो इंद्रजाल सर्कस है, इसमें सब दुखी हो गए। जैसे ये मछली है, मछली ने रसना के रस में फंस करके उस कांटे को अपने मुख में फंसा लिया। एक दोष था सिर्फ, रस का दोष। भृंग यानी भंवरा, भंवरे को सुगंधी का दोष होता है, वो भी फंस जाता है सुगंधी के दोष में। पतंग, पतंगे को रूप का दोष होता है। जहां भी लाइट होगी, चाहे मोमबत्ती है, दीपक है, जहां भी लाइट होगी वो लाइट के ऊपर ही दौड़ता है, लाइट के ऊपर ही दौड़ता है, खुद को जला लेता है, मर जाता है, जलकर भस्म हो जाता है। सिर्फ एक ही दोष है रूप का, तुझको रूप अनोखा चाहवे, नाश की राह पर बढ़ता जावे। एक दोष है सिर्फ है। कुंचर यानी हाथी, हाथी को काम का दोष है। उस एक दोष के वजह से वो भी फंस जाता है। कागज की हथनी बना करके और गड्ढे के ऊपर खड़े कर देते हैं शिकारी, और हाथी कामांध होकर के जब उसकी ओर लपकता है, वो गड्ढे में गिर जाता है, फंस जाता है, और फिर उसको अपने इशारों पर नचाते हैं वो महावत। ये तो एक एक दोष रहा है इनमें। मनुष्य में तो पांचों दोष है। पंच दोष असाध माही जाकी के तक आस। हे इंसान, हे मनुष्य, तुम्हारे अंदर तो ये पांचों दोष है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा, कैसे होगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो ये दोष भी है, शब्द का भी है। अभी किसी ने प्रशंसा की तो ये फूल करके बहुत बड़ा हो गया, और थोड़ा सा कोई गाली गलौज कर दे, थोड़ी देर के लिए कुछ अपशब्द कह दे, या इसकी शान के खिलाफ हो जाए बात, तो फिर क्या होगा? चेहरा उतर जाता है। फिर क्या होता है? फिर बुराइयां करने लगता है उसकी, एक दूसरे की बुराई पर तुल जाता है। शब्द की वजह से सुनना चाहता है मीठी मीठी बातें, अपने पक्ष की बात, कि हाँ मेरे अनुसार ही हो सब। ये दोष भी तो है इसमें, या नहीं है? फिर दूसरा स्वाद का दोष, हाँ रसना का दोष, रसना का भी तो है। गुरु जी फरमाते हैं, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, मांस शराब अंडा इनको मारो डंडा। चलो इनको तो ये फंडा तो दूर कर दिया, अब और भी तो है इस रचना में। ये दो इंद्री है, जो ये जीव है ना, ये दो तरह की इंद्री है इसमें। ये ज्ञानेंद्री भी है और कर्मेंद्री भी है। देखो बोला भी जा रहा है इससे,
और स्वाद भी लिया जाता है ना। तो ये दोनों कर्म करती है। इससे जहर भी उगला जाता है और मधुर वचन भी कहे जाते हैं इसी से ही। इस रसना ने भी तो गड़बड़ कर दिया, लड़ाई भी करा दी। गुरुजी कहते हैं ना, कई बार सत्संग में फरमाते थे, जिव्हारी तू बावली बोले आल पताल, और तू तो कह के अंदर घुस जा और पिटे कपाल। पिटाई कहीं और हो जाती है और ये दरवाजे में बंद हो जाती है। पहरेदारों ने घेर लिया इसको, तो बंद हो गए ना। 32 पहरेदार खड़े हैं इसके चारों तरफ। इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, नंबर किसी और का लग गया। फिर रसना का भी तो रस है, ये भी परेशान कर रहा है। भृंग भवरे की तरह सुगंध भी ले रहा है ये, कहीं कहीं बैठता फिर रहा है। अभी यहाँ है, थोड़ी देर में वहां है। अच्छा, ये तो हारमोनियम मास्टर वही है भाई, पिछले प्रोग्राम में भी देखा था। ढोलकिया बदल गया। आओ, अब इनके आश्रम वालों का प्रोग्राम आ गया ना, इस वजह से खूब आनंद ले रहा है। ये साउंड वाला तो ठीक ना भाई, इसने तो सेटिंग ही ठीक नहीं की, बढ़िया नहीं है। दूसरा कहता है नहीं नहीं बच्चा है, समझ जाएगा, कोई बात नहीं, 2-4 प्रोग्राम में जाएगा हमारे, समझ जाएगा। यानी ये भी चल रहा है, सुगंधी ले रहा है जहां तहां वहां तहां। और ये बहने तो भैया बातचीत में लग रही, ये तो पता नहीं सत्संग सुनना आई या अपने मेल मिलाप करना आई है। ये भी तो सुगंधी है, घूमते फिर रहे इधर से उधर, इधर से उधर। कोई कह रहा आधे महात्मा तो सो रहे भैया, या स्टेज पे तो है ही ना। ये भी तो सुगंधी है, उसमें भी आनंद ढूंढ रहे हैं अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से। मृग मीन भृंग पतंग, पतंग को तो रूप नजर आता है, इसे भी नजर आवे, इसे भी तो नजर आवे हैं, इसको भी नजर आता है। कैसे नजर आता? अच्छा, प्रेमदास जी तो भाई साफ से है, बिल्कुल चमकमारी लाल हो रखे हैं। दूसरे महात्मा उनका तो रंग ही काला साहब। बताओ, ये बरवाले वाले बैठे, ये भी मिंटू दास है, दूसरे भी मिंटू दास है, दोनों में कितना अंतर, एक भूरा एक काला। रूप का एक, और ये अब्बा जी बैठे देखो, दाढ़ी भी सफेद है इनकी, तो रूप नजर आ गया ना, नजर आ रहा है रूप। इसी को तो देख रहे, बाहरी आवरण को देख रहे हैं, बाहरी चीजों को देख रहे हैं। पुरुष जो है वो महिलाओं को, बहनों को देख रहे हैं, जो महिलाएं बहनें हैं वो पुरुषों को देख रही हैं। अच्छा, ये ठीक सा लगे कुछ थोड़ा सा, वो भी सोच रहा है अच्छा ये ठीक सी लग रही है थोड़ी सी। सही बता रहा हूं आपको, सत्संग में भी तुझको रूप अनोखा चाहे, नास की राह पे बढ़ता जावे। होता है ना, होता है। वहां तो ध्यान बाद में पड़ता है इस जगह, ये तो दरबार है, यहां ध्यान पड़ता है बाद में। पहले तो एक दूसरे के चेहरे देखे जाते हो। तेरा डॉक्टर साहब जी है मूछों वाले, अच्छा जी। और ये बहन जी, ये तो पिछले प्रोग्राम में भी देखी थी मैंने। विचार चल रहा है देखने का, पतंग के अंदर जो दोष है रूप का, वो तो हे मनुष्य तेरे अंदर भी है। क्या तूने उस दोष को सुधारा है? क्या तूने उस रूप को परिवर्तित किया है? इसको खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु इसका रूप बदला जा सकता है। जैसे जल है और जल की प्रकृति है तरल, यदि उसको फ्रिज कर दिया जाए, जमा दिया जाए तो बन जाता है बर्फ, और उसी को अग्नि पे तपाया जाए तो वाष्प बन जाता है, भाप बढ़ जाता है, उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है, ऊपर की ओर गति हो जाती है उसकी। इसलिए संत और गुरु यही फरमाते हैं, जो कुंचर यानी काम वाली बात है ना, कामदेव का जल में वासा, रविदास को सत की आशा। ये जो है ना, इसको इसकी ऊर्ध्व गति करनी है, ऊपर की ओर इसको बढ़ाना है, इसके रूप को परिवर्तित कर दीजिए। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामहि ताकि के तक आस। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलिन। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, माधो शब्द पे चल रहा था, माधो वाला मामला क्या है, कई जगह पर प्रयोग किया सतगुरु रविदास जी महाराज ने। माधो का अर्थ होता है मधु से भी मीठा। मधु मतलब शहद, शहद से भी मीठा। और शहद से मीठे किसके वचन हैं? शहद से मीठे वचन होते हैं गुरु के। माधो अविद्या हित कीन, हे सतगुरु जी, ये मनुष्य अविद्या से हित लगा रहा है, अविद्या से हित लगा रहा है, जिसके कारण विवेक दीप मलिन, इसके विवेक का जो दीपक है वो मलिन हो गया, उसमें पर्दा पड़ गया। और जब विवेक का दीपक मलिन हो जाता है, तब
तब परख नहीं रहती। फिर तो परख नहीं रहती है भले बुरे की। उस समय में तो दो चीजें पैदा हो जाती है, एक अहम और दूसरा वहम। दोनों गड़बड़ करते हैं। ये अहम भी गड़बड़ करता है और जो वहम है वहम भी गड़बड़ करता है। दोनों का हाल ऐसा ही है। तिरगद जोनी अचेत संभव पुण्य पाप असोच, मानुखा अवतार दुर्लभति ही संगत पोच। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जो सृष्टि है इसमें तीन प्रकार के जीव है। कैसे कैसे? तिरगद जोनी, तीन प्रकार के कौन से? एक थलचर, दूसरे जलचर और तीसरे नभचर। ये तीन प्रकार के जीव है। तिरगद जोनी अचेत संभव, इन तीनों को सतगुरु परमात्मा के विषय में या सत्संग के विषय में कुछ भी नहीं पता है। वो नहीं जानते, वो अनभिज्ञ है। क्योंकि उनकी जो योनि है वो भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। वो स्वतंत्र नहीं है कर्म करने में। तिरगद जोनी अचेत संभव पुण्य पाप असोच, उन्हें पाप और पुण्य के विषय में कुछ पता नहीं है। मानुखा अवतार दुर्लभति ही संगत पोच। ये जो मनुष्य का अवतार है, मनुष्य का जो चोला है, इसी में पाप और पुण्य की परख होती है। यही कर्म भूमिका है। इसमें मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और इसी में ये अपनी सोच को ओछी कर लेता है, अपनी सोच को छोटी कर लेता है। एक बात और भी है, मनुष्य के जो भविष्य का निर्माण होता है उसकी सोच से होता है। जैसा वो सोचेगा, कोई बात नहीं, ये तो चल ही रहा है, चलने तो कोई बात नहीं है, अच्छा फूल वाला मामला हो जाएगा, फिर वही खुशबू आएगी, इसकी दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा ही दिया बिना देखे। बचपन में बड़ा डर लगता था मुझे इंजेक्शन से। कई बार किवाड़ बंद करने पड़े, डॉक्टर से तो बड़ा डर लगता था। अगर पता चल गया डॉक्टर है तो बस भयभीत हो गए पूरे। भयभीत इतने कि डर लगने लगा। डॉक्टर का तो डर किस चीज का? सिर्फ इंजेक्शन का डर। अब वो जो इंजेक्शन का डर है अब तक भी नहीं हटा। जैसे ही डॉक्टर साहब बराबर में खड़े हुए, खतरा हो गया मुझे। मैंने सोचा भाई आज जान नहीं बचती, आज तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इन्होंने काम कर ही दिया अपना। ठीक किया साहब। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे देहे। जो सबसे बड़े डॉक्टर है ना, वो सतगुरु है, मालिक है। वो ऐसे डॉक्टर है, ऐसे वैद्य है, अगम के वैद्य, जो जन्म जन्म की बीमारी को काट देते हैं। ऐसी बीमारी जो जन्म जन्म का रोग है ना, चाहे दर्द भी हो रहा हो, चाहे पीड़ा हो रही हो, डॉक्टर दया नहीं करता इंजेक्शन लगाने में। अगर हाथ में फोड़ा हो गया यहाँ पर, चाहे डॉक्टर के परिवार के सदस्य को ही क्यों ना हो, चाहे उसकी पत्नी को हो, प्राणों से प्रिया पत्नी, चाहे उसकी पुत्री को हो जिसे वो परी कहता है, चाहे उसके पुत्र को हो जो उसके बुढ़ापे का सहारा है, उसका राजकुमार है, और चाहे उसके पोते को ही क्यों ना हो, परिवार के किसी भी सदस्य को क्यों ना हो, डॉक्टर निर्दयी होकर क्या करेगा? उसमें कट लगाएगा, फिर चीरा। और दर्द तो बहुत होगा ना, दर्द होगा। डॉक्टर तो निर्दयी होकर के दबाएगा, फिर उसको दबा देगा। दबा करके जितना भी पस उसके अंदर है, मवाद है, वो सब बाहर निकालेगा। अब तसल्ली तो तब भी ना हुई, लहू आने लगा बाहर। फिर भी तसल्ली नहीं हुई डॉक्टर को, स्पिरिट ली फिर, और वो लेकर के उस जख्म में भर दी अच्छे से। इतना दर्द तो तब भी नहीं हुआ था जितना जब चीरा लगाया था ना, वो कट लगाया था। इतना दर्द तो तब भी नहीं हुआ था जितना ये स्पिरिट से हो गया। अब मरीज हाथ छुड़ा रहा उससे, पूरे जोर लगा रहा है। डॉक्टर तो छोड़ने को तैयार नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि उसको इलाज करना है, उपचार करना है। उसको पता है कि इस मरीज के हित की क्या बात है और इस इलाज से ठीक हो जाएगा। ऐसे ही सतगुरु है। सतगुरु भी वो बीच में नहीं छोड़ते हैं।
आप बीच में छोड़ देंगे? आप तो कहेंगे नहीं छोड़ दो, बस दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। पर सदगुरु बीच में नहीं छोड़ते हैं, वो दर्द तो हो गई है। जब गुरु जी कहते थे ना पूजा खा रखी, भाई पूजा खा रखी है, कहाँ है? लटका भी जिक्र कर देते थे, ऐसे ऐसे शब्दों का चर्चा कर देते थे गुरु जी कि आंखों में आंसू आ जाते थे सामने वाले के। पूरा दर्द होता था उस समय, पर वो दर्द जो था वो आपके हित के लिए था, आपके भले के लिए था। सामने वाले को नहीं पता, मरीज को नहीं पता है कि ये जो दर्द है, इस दर्द से ये जो जन्मों जन्मों का रोग है, ये जन्म जन्म का रोग कटने वाला है। तेरा जन्म मरण कटे रोग दवाई खा ले नाम की, और नाम की दवाई देने से पहले जख्म को साफ किया जाता है। और जो अगम के वैद्य है सतगुरु परमात्मा जी मेरे मालिक, वो पहले इस जख्म को साफ करते हैं। अच्छा, कोई भी चला जाए, कहीं सोचने लगे हाँ जी मैं तो गुरु जी का नजदीकी हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत खास हूं, मेरी बात तो माननी जाती है, थोड़ी देर में पता चल जाता वो भी मुंह लटका के वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम बना दिया, एक इंजेक्शन उसको भी लगा दिया वैद्य जी ने, उसको भी दो चार सुना दी लठ वाली बात, कोई सी और बात, जो भी कुछ है आप सब परिचित हैं। जो खुराक देते थे गुरु जी उससे तो आप परिचित है ना, वही उसको भी सुना दिया, वो भी मुंह लटका के आ रहा है वापस बेचारा। थोड़ी देर में पूछा महाराज क्या हो गया? कहने लगे ठीक है, होगा, काम बंदगी कराया मैं तो, अब ठीक है, अब प्रसाद लेंगे। सबके लिए गुरु जी का एक ही फरमान था, कोई किसी भी समय पहुंचे, किसी भी समय पहुंचे, उसको ये कहते थे खाना खाओ पहले। भंडारे चला दिए, रोज रोज भंडारे चला दिए, और वही प्रथा आज भी चली आ रही है। महाराज की कृपा से ही ये सारे प्रोग्राम सजाए जा रहे हैं। तिरगद जोनी अचेत संभव पुण्य पाप असोच है, मानुखा अवतार दुर्लभति ही संगत पोच। मनुष्य का जो ये अवतार है, मनुष्य का चोला है, ये बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। और इसको कैसे? अगर सोच छोटी हो गई ना, इसमें सोच छोटी हो गई तो समझ लो सब गड़बड़ हो गया। वो सोच ही ठीक रहनी चाहिए। संत फरमाते हैं पूरा चेला होकर पूरा करिए खेल, और कच्ची सरसों पेड़ कर खल भयाना तेल। पूरा काम। अब पूरा काम कौन सा? अगर कोई दवाई खाई है तो उस दवाई के लक्षण बाहर प्रकट होने चाहिए। दर्द की दवाई खाई तो दर्द ठीक होना चाहिए, बुखार की खाई है तो वो ताप कम होना चाहिए, बुखार घटना चाहिए। जो पहले सर्दी लग रही है उसके बाद तो वो सर्दी दूर होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। हाँ, फिर लगता है हाँ दवाई काम कर रही है। ये जो नाम की दवाई ली है, इस नाम की दवाई के लक्षण भी बाहर प्रकट होने चाहिए, और वो प्रकट होंगे प्रेम के रूप में, सद्भाव के रूप में, मैत्री के रूप में, करुणा के रूप में। और अगर वो नहीं है तो फिर उस दवाई का, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया, पर आपने दवाई नहीं ली। सोच, यानी वो सोच बदलनी होगी। जो सोच अब से पहले चली आ रही है, उस सोच को बदलना होगा। जीव जंत जहां जहां लक कर्म के बस जाई, काल फांस अबध लागे को ना चले उपाय। जहां तक भी जीव है ना इस ब्रह्मांड में, सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं वो सब काल के बंधन में बंधे हुए हैं। काल का बंधन, काल फांस कौन सा? अर्थात मृत्यु निश्चित है। ये देह सभी को छोड़नी है, चाहे कोई भी हो, सभी का एक टाइम निश्चित है। उस टाइम के बाद उसको ये चोला छोड़ना होगा, चाहे थलचर हो, नभचर हो, जलचर हो, कोई भी हो। समय सबको, यानी ये जो भौतिक चीजें नजर आ रही है उनको नष्ट कर देता है। जीव जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाई, सब कर्म बंधन में बंधे हैं। कर्म सबसे बड़ा है, कर्म सबसे बढ़कर है। सतगुरु स्वामी श्रमणदास जी महाराज पूजनीय गुरुदेव फरमाते हैं कि जो तेरा कर्म है ना, उसे कोई नहीं काट सकता है, कर्म को कोई नहीं काट सकता है। सतगुरु भी तुझे कर्म के अनुसार ही फल देगा, वहां पे वो भी बाध्य हो जाएगा। धर्मराज तेरा लेखा मांगे सतगुरु के दरबार, और लाल खंभ से बांध तुझे देगा छोटे की मार, ये भी है ना। परंतु आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा चला जंजीर। वो एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहा है,
एक जंजीर में बंधा हुआ जा रहा है, वो किस वजह से? वो जो कारण है वो कर्म का ही तो कारण है कि कर्म कैसा है तुम्हारा, कैसा कर्म कर रहे हो। जीव जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए, इसलिए कर्म को सुधारे, अच्छा कर्म करे। काल फांस अबध लागे को ना चले उपाय, ये जो मृत्यु का फांस है यानी ये शरीर सभी ने पूरा करना है, एक दिन ये अटल सत्य है। रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तप गुरु ज्ञान। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, रविदास दास के मैं तो दासों का भी दास हूं। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, भाई हमारे नाम के सामने महात्मा लिखा गया, या हमने लिख दिया खुद, कोई बात नहीं है, या किसी एक दो चेले को चाट दिया कि तू ही लिखता रहिए, कोई बात नहीं है, तू कोई बात नहीं, अपने आप प्रशंसा थोड़ा ही होती है, तू कर दिए, एक दो और तेरे साथ जय घोष कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई, हाँ भाई महात्मा कहा जा रहा है मुझे, और भी एक दो, कई और भी पदवी लिख लेते हैं, एक दो के सतगुरु भी लिखने लगे। किसी ने पोस्ट कर दी, भाई सतगुरु तो स्वामी समनदास जी महाराज जी है, उसके चेले ने इतनी सारी उपाधि लिख दी उसके नाम के बाद, भैया पूछो ना नाम से पहले, और दिखा के 5-6 पोस्ट की, 5-6 पोस्ट ऐसी की कि अब उसका मतलब यह कर लो भाई क्या करो, हम तो करेंगे जो करना है, यानी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना है, जो नियमावली है, संत मर्यादा है, गुरु मर्यादा है, उसका जान पूछकर उल्लंघन करना है। इसका मतलब ये बनता है सीधे सीधे, रविदास दास उदास। सतगुरु रविदास जी महाराज खुद को दासों का भी दास कहते हैं कि मैं तो दासों का भी दास हूं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं बनाऊं। स्वामी जी कहते थे कि अभी तो मैं चेला भी नहीं बना, अभी तो मैं मीरा भी नहीं बनाऊं। मैंने खुद सुना है, शायद आपने भी सुना हो, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को कहते हुए कि अभी तो मैं मीरा भी नहीं बना हूं, अभी तो मैं ही चेला नहीं बना हूं। ये पदवियां इतनी कहां तक फैल गई फिर है। रविदास दास उदास कि मैं तो दासों का भी दास हूं और मैं उदास भी हूं। उदास किस लिए हूं? कि आपकी हरकतों को देखकर उदास हूं, कि आप जो कर रहे हो खुद में के अंदर वहम पाले बैठे हो। वो वहम क्या है कि हाँ मैं कुछ हूं, वहम क्या है कि मैं कुछ हूं। एक तारा उठाया और वाणी लगाई कि मैं तो कुछ हूं नहीं, मेरे सतगुरु है भरपूर। मान मनी अहंकार मार के कुत्ता बनाओ चाहे सूर, मैं तो कुछ हूं नहीं, मेरे सतगुरु है भरपूर। और वहम है अंदर कि हाँ मैं तो हूं, मैं तो हूं, अंदर ला कह रहा हाँ मैं तो हूं। इसका मतलब तो महाराज तो फिर भाई उदास है ही कि मेरे वंशज है। और ये मेरे वंशज क्या कर रहे हैं फिर? रविदास दास उदास तज भ्रम। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते भैया भ्रम को तज दे, तू कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो सतगुरु हैं, तू कुछ नहीं है। रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तप गुरु ज्ञान। सबसे बड़ा जो तप है, सबसे बड़ी जो तपस्या है वो गुरु का ज्ञान है। उस ज्ञान को पचाना है। ज्ञान प्राप्त तो हो गया पर उस ज्ञान को पचाना भी तो है, हजम भी तो करना है। कहीं उल्टी तो नहीं कर दी खाते ही उसको। अच्छा भोजन किया, महाराज जी ने बड़ा अच्छी व्यवस्था की हुई थी देखो, और वो भोजन करते ही थोड़ी देर के बाद उल्टी आ गई, वो तो पचा नहीं है, पचा नहीं है, फिर उसका लाभ कहां से होगा? या फिर दस्त आ गए फिर कैसे हो जाएगा, उसका लाभ तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो ये गुरु ज्ञान है ना, इसको भी पचाना है, अंदर उछालना नहीं है कि हाँ हमें तो बहुत आ गया, बहुत आगे बढ़ गए हम। रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तप गुरु ज्ञान। भगत जन भय हरण, सभी भक्तों के श्रद्धालुओं के भय को हरने वाला। भगत जन भय हरण, परमानंद करहु निदान। वो परमानंद सारी समस्याओं का हल करते हैं। परम आनंद, जिनका नाम ही सबसे बड़ा आनंद की प्राप्ति का स्रोत है। सतगुरु रविदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव जिनको परमानंद की संज्ञा दी है, जो अंदर से उत्पन्न होने वाला वो आनंद है जिससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। रविदास दास उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुरु ज्ञान। भगत जन भय हरण, परमानंद करहु निदान। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस कार्यक्रम में महाराज श्री प्रेमदास जी ने जो प्रयास किया है, सबको प्रेम की जेवरी में बांधने का प्रयास किया, प्रेम के सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया है, और
आज का ये कार्यक्रम सफल रहा। गांव हुसैनपुर कला में सारे गांव वासियों ने, सभी श्रद्धालुओं ने और जितने भी भक्तगण दूर दराज से संगत यहाँ पर पहुंची है, सभी ने बहुत बहुत सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। हमारे सभी संत महात्मा यहाँ पे पहुंचे, सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ पर दिया है। एक चीज और भी है, जो सबसे ज्यादा कीमत किसकी है, किसकी होती है सबसे ज्यादा कीमत? किसी ने पूछ लिया कि कौन सी वस्तु ऐसे जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है? जो सबसे ज्यादा कीमत है उस वस्तु की है जिसे खरीदा ना जा सके, जिसे खरीदा ना जा सके। अगर हम कुछ खरीदने गए बाजार में और हमें कोई वस्तु पसंद आ जाती है तो, और वो हमारी जेब में उतना पैसा नहीं है, हम खरीद नहीं सकते उसको, तो हमें क्या लगेगी? महंगी लगेगी। क्या लगेगी? महंगी लगेगी कि इसकी कीमत ज्यादा है। यानी सबसे महंगी वस्तु, सबसे कीमती वस्तु वो है जिसे खरीदा न जा सके, और वो है समय। वो क्या है? वो है समय, क्योंकि समय को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। तो आज जिन महानुभावों ने यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आयोजक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद है। संचालक महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तमाम संतों को सादर बंदगी करता हूं। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को सादर बंदगी करते हुए एक सूचना के साथ मैं अपनी रचना को विराम देने जा रहा हूं। आगामी 27 अक्टूबर, जो अक्टूबर के महीने में, आज 26 तारीख होगी है जी, पूरे 2 महीने पड़े हैं, इन दो महीने में ही है ये, यानी 27 अक्टूबर को अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड बाय गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन रजिस्टर्ड के संस्थापक अध्यक्ष महंत गद्दी नसीन सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 171वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2023 रात्रि का सत्संग और भंडारा, 28 अक्टूबर 2023 तक जो भंडारा अटूट लंगर का कार्यक्रम चलेगा, वो कार्यक्रम गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन में फरमाया जाएगा। आप सभी से अपील है, कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है, क्योंकि वहां पर सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की समाधि है। बड़े स्वामी जी वहां पर विराजमान हैं और मैंने स्वयं वो महसूस किया है, देखा है, मुझे वहां जाने का मौका मिलता रहता है। आज भी मैं वहीं था आश्रम पर। सभी बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना कि समाज के सभी वर्ग से लोग वहां पर जाते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, आस्था लेकर, विश्वास के साथ, और सभी की मनोकामनाएं भी वहां पूरी होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहता हूं। जय श्री गुरु रविदास जी महाराज, जय स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, जय सतगुरु समनदास जी महाराज। सतनाम सतनाम सतनाम।